नमस्कार साथियों, एम्बिशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और नए टॉपिक पर नई वीडियो लेकर आए हैं। इसमें पूरे 50 प्रश्न हमेशा की तरह रहने वाले हैं। कोई भी प्रश्नों में कमी नहीं करेंगे और ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और एक ही टॉपिक पर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना और कितने स्कोर आप करते हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तुम व्याकरण दृष्टि से क्या है? कि तुम व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, क्या क्रिया है या विशेषण है? तो हमको ये जानकारी है कि तुम संज्ञा तो नहीं है, ना ही क्रिया है और ना ही विशेषण है। तो क्या है? सर्वनाम है। तो हमारा उत्तर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन आया था में कौन शब्द क्या है? क्या सर्वनाम है, क्या संज्ञा है, क्या विशेषण है, क्या प्रत्यय है? देखो, संज्ञा नहीं हो सकता क्योंकि एक कोई नाम नहीं है, कोई विशेषता नहीं बता रहा इसलिए विशेषण भी नहीं होगा, कोई प्रत्यय भी नहीं है। ये क्या है? सर्वनाम। और सर्वनाम में कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह मेरा छोटा भाई है, इसमें यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्या क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा है? तो इसमें क्रिया भी नहीं है, यह विशेषण भी नहीं है और संज्ञा भी नहीं है, तो बचा सर्वनाम। ये सर्वनाम ही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कुछ, कौन, क्या या इधर? तो चारों में से कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो देखो, कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है और कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बचा इधर जो कि सर्वनाम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? तो कौन सा होगा? क्या कोई होगा, आप, मैं और वे? कौन सा हो जाएगा? देखो, आप जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, वे हैं ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैं ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन कोई नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कोई। ये तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम है। इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा शब्द है? कौन, कोई, आप या यह? तो देखिए, प्रश्नवाचक की बात आती तो प्रश्नवाचक कौन, क्या, किसने, क्यों, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो यहाँ केवल कौन है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ इनमें से किस प्रकार का सर्वनाम है? क्या शब्द है? कुछ। तो ये प्रश्नवाचक है क्या? नहीं है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या पुरुषवाचक क्या होगा? तो क्या प्रश्नवाचक तो नहीं है ये अनिश्चयवाचक है। निश्चयवाचक या पुरुषवाचक? तो पुरुषवाचक भी ये नहीं है, निश्चयवाचक भी ये नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ये अनिश्चयवाचक। कुछ, कुछ का अर्थ कुछ में कि कुछ लोग आए, तो हम अंदाजा लगा पाते हैं क्या कि कितने लोग आए? तो ये अनिश्चित है, तो हम इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध है? सर्वनाम की दृष्टि से, मैंने तेरे को बोला था। ऑप्शन बी, तुम्हें आगरा जाना है। कौन आया था? कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। देखिए, वाक्य की दृष्टि से भी मैंने तेरे को बोला था नहीं होगा और मैंने तुझे बोला था ये होना चाहिए। बाकी तीनों सही है और एक ही गलत है, जो ए है वो गलत है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए। वह आदमी अच्छा नहीं है में वह शब्द क्या है? क्या सर्वनाम है, क्या संज्ञा है, क्या विशेषण है या समास है? तो क्या है? वह एक सर्वनाम है। हमको इसका उत्तर पता है कि वह क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आंखों से देखा जाता है वह कारक है। अब आंखों से देखा जाता है में कारक क्या होगा? कर्म कारक है, संबंध कारक है, करण कारक है या अधिकरण कारक है? कौन सा कारक हो जाएगा? तो देखो, आंखों से, कर्ता ने कर्म को करण, करण में क्या आता है? से और द्वारा, से और द्वारा आता है।
तो आंखों द्वारा देखा जाता है या आंखों से देखा जाता है, तो कौन सा आ जाएगा हमारा करण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या प्रश्नवाचक है? तो जब हो ऐसी बात आए कि मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, ये मैं ये आप ही कर लूंगा, ये मेरा काम है, ऐसी जब बात आती है तो वो कौन सा हो जाएगा? वो होता है निजवाचक। कौन सा होता है? निज, निजी यानी कि मेरा खुद का निजी है, तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी, निजवाचक। चाय में कुछ पड़ा है, इस वाक्य में कुछ क्या है? तो क्या विशेषण है, क्रिया है, समास है या सर्वनाम है? तो हमको पता है कि सर्वनाम ही होगा। क्यों? क्योंकि कुछ एक हम किसी व्यक्ति 10 लोग आए हैं, हमें अंदाजा नहीं है कि कितने हैं, तो हम बोल देंगे कुछ लोग आए हैं, तो उसको संज्ञा की जगह प्रयुक्त कर रहे हैं, इसलिए सर्वनाम होगा। और कुछ कौन सा है? कुछ होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, ये मेरे हथियार हैं, इस वाक्य में ये किस प्रकार का सर्वनाम है? ये जो शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? क्या निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या पुरुषवाचक है? तो कौन सा हो जाएगा? ये, वह, वही, यही, ये जो बात आती है ये निश्चयवाचक सर्वनाम की आती है, तो कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। वे कल जाएंगे में वे शब्द, ये जो शब्द है वे, ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो वे कल जाएंगे में कौन सा हो जाएगा? क्या निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है या प्रश्नवाचक है? कौन सा हो जाएगा? तो वे यानी कि पुरुषवाचक। और वे कौन सा? अन्य पुरुष में आता है। जब मैं अपनी बात करूंगा, मैं, हम, हमारा या तुम, तुम्हारा, ये हो जाएंगे उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। तो वे या किसी अन्य की बात करेंगे तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष। तो कौन सा हो जाएगा? ये वे सर्वनाम किस प्रकार का है? पुरुषवाचक। अगला प्रश्न है, वह क्या कह रहा था, इस वाक्य में क्या किस प्रकार का सर्वनाम है? क्या शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो क्या निश्चयवाचक है, क्या प्रश्नवाचक है, निजवाचक है? कोई नहीं। तो हमको सीधा सा यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि क्या आया है। अगला प्रश्न है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, किसी ने क्या कहा, वह क्या लाया। तो अब हमको पता चल रहा है कि कोई, कुछ, किसी, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन वह क्या लाया, ये कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें क्या जो शब्द है ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कौन सा हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जो पढ़ेगा सो पास होगा, कौन गाना गा रही है। तो देखो, जहां जिसकी, उसकी, जैसी वैसी, सो, जो, सो, ये ऐसे शब्द आते हैं ना कि जिनका संबंध दिखता है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस होगी, तो ऐसा आएगा तो उसको कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ अलग कौन सा है? कौन गाना गा रही है, ये कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कौन है संबंधवाचक सर्वनाम? कौन नहीं है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन है? तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, क्या ये है? कोई आ रहा है, किसकी पुस्तक पढ़ी है, मैं अपना खाना बना रहा हूं। तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य ही एक है, वो कौन सा है? ऑप्शन सी। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है, सर्वनाम शब्द का अर्थ है क्या? सभी, सबका नाम, विशेषण या समास? क्या होगा सर्वनाम? तो सर्व यानी कि सभी होता है और नाम यानी कि नाम होता है। तो सभी का नाम या सबका नाम सर्वनाम होता है। तो हम जितने भी नाम हैं उनकी जगह ही प्रयोग करते हैं ना सर्वनाम, इसीलिए वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के
किसने, गलत लिखा गया है, कितने प्रकार हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो कितने प्रकार हैं, कुल 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ये 6 प्रकार सर्वनाम के हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मैं, हम, हमारा, इनमें कौन सा सर्वनाम है। क्या उत्तम पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक है या कोई नहीं। तो जब मैं अपनी बात करता हूं तो हमको ये लेके चलना है कि हम सबसे उत्तम है, और हमारे सामने कोई खड़ा है तो वो मध्यम है, और जो कोई अन्य आदमी है तो वो तो बिल्कुल ही अन्य हो गया, तो वो अन्य पुरुष में आ जाएगा। मैं खुद की बात करूंगा तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, तो मैं, हम, हमारा कौन सा हो जाएगा, उत्तम। हमको कभी भी खुद को छोटा नहीं मानना, हम सबसे उत्तम है, तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। तुम, तुझे, आपको, इसमें से कौन सा सर्वनाम है, इनमें कौन सा सर्वनाम है। तो उत्तम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा या प्रश्नवाचक हो जाएगा। तुम, तुझे, आपका, तो प्रश्नवाचक तो होगा नहीं। मध्यम पुरुष होगा क्या, क्या उत्तम पुरुष होगा। तो उत्तम पुरुष तो खुद के लिए प्रयुक्त करते हैं और किसी अन्य के लिए अन्य पुरुष व्यक्त करते हैं, पर तुम के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, मध्य पुरुष। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन, क्या, किसकी, कहाँ, इनमें कौन सा सर्वनाम है। क्या पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या संबंधवाचक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हमको सीधा पता चल रहा है, कौन, कहाँ, किसकी, कहाँ, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर देखने की आवश्यकता ही नहीं है कि संज्ञा के स्थान पर क्या आते हैं। ऑप्शन क्रिया होगा क्या, सर्वनाम, अवयव, विशेषण। तो एक ही हमको पता है कि सर्वनाम ही होगा। अगला, कोई, कुछ शब्दों में सर्वनाम है, कोई और कुछ, क्या निजवाचक है, क्या प्रश्नवाचक है, क्या अनिश्चयवाचक है या निश्चयवाचक है। तो हम इतनी प्रश्न कर लिए, हम अब तो हमको जानकारी हो जानी चाहिए कि कोई, कुछ में हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कुछ मतलब कितना, तो वो कौन सा होगा, अनिश्चय। जिसको निश्चित ना किया जा सके अनिश्चय, और जिसको निश्चित किया जा सके वो निश्चयवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, क्या तुम, तुम्हारा है, यह, वह है, उनसे, उनको है या मैं, हम है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि मैं यानी कि खुद को हमको उत्तम मानना है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो संबंधवाचक क्या हो जाएगा, क्या जो, सो है, कौन है, तुम या कुछ। क्या उत्तर होगा, तो हमने पढ़ा है कि जहां संबंध दिखाना हो, जैसी करनी वैसी भरनी, जो पढ़ेगा वो पास होगा, तो वैसे यहाँ क्या दे रखा है हमको, जो और सो। तो उत्तर ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, 4 ऑप्शन है। कौन गाना गा रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, कोई आ रहा है, वह पुस्तक मेरी है। क्या हो जाएगा, तो कौन गाना गा रहा है, ये तो कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक। जैसी करनी वैसी भरनी कौन सा हो गया, ये हो गया संबंधवाचक। वह पुस्तक मेरी है, तो जब मेरी कोई चीज है तो वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा निजवाचक। और कोई आ रहा है, कोई हम निश्चित नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। तो यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अन्य पुरुष कौन सा है, उन्हें, उसे, यह, वह, कौन, कब, तुम, आप। क्या हो जाएगा उसका उत्तर, तो कौन, कब कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक। तुम, आप मध्यम पुरुष, और यह, वह कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा यह निश्चयवाचक। और उन्हें, उसे, ये कौन हो जाएगा, अन्य पुरुष, जो कि हमारा उत्तर सही है। पहली बात तो हमें पुरुषवाचक की जब बात होती है तो यह, वह और कौन, कब को देखने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको वही देखना है जो पुरुषवाचक है। मैं, तुम, उसे या उन्हें, उसे ही देखना है, तो हमको बाकी बी और सी को देखना भी नहीं था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? पानी, आकार, ये, दिन। तो कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो पानी तो क्या है? संज्ञा। आकार भी क्या है? एक विशेषण है। दिन क्या है? दिन भी एक संज्ञा है। बचा क्या है? ये यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। अगला प्रश्न है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? किस समूह में सभी प्रश्नवाचक है? तो कौन, क्या, किसे, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर, उसको, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें प्रश्नवाचक कहाँ कहाँ है? तो केवल एक ही में हमको दिख रहे हैं, जो सारे के सारे प्रश्नवाचक है वो कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक हमने पढ़ रखे हैं। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं? क्या ये है? शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, क्या ये होगा? इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है, क्या ये होगा? तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, क्या ये होगा? उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, उतने ही पांव पसारिए जितनी लंबी सोर या कंबल है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जब बात आती है कि वह मेरा है, तो मेरा में कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है निज या मेरा निजी। तो निजी में निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम का। अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन है। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, ऑप्शन दो। कोई कुछ कहे हमें क्या, ऑप्शन सी। और आपका शुभ नाम क्या है, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो जब निश्चयवाचक की बात आती है तो निश्चयवाचक में क्या आता है? यह, यही, वह, वही। क्या आता है? यह, यही, वह, वही। तो कहाँ है? यह कितनी उपयोगी है, इसी पुस्तक की बात हो रही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घंटी बजी है कोई आया है, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? घंटी बजी है कोई आया है, कौन सा सर्वनाम होगा? क्या निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है? कौन सा हो जाएगा? घंटी बजी है कोई आया, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो जब इसमें आ गया है कि कोई, जहां कोई की बात हो तो वहां आंख बंद करके क्या लगा देना है हमको? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? कि वो सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम का प्रकार नहीं है, यूं समझ लो। क्या पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है या अस्तित्ववाचक है? क्या उत्तर होगा? तो हमने 6 सर्वनाम जो पढ़े हैं उसमें पुरुषवाचक भी है, निजवाचक भी है, संबंधवाचक भी है, लेकिन क्या नहीं है? अस्तित्ववाचक। अस्तित्ववाचक कोई नहीं है। अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, लेकिन अस्तित्ववाचक नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन, कैसे, तुम, क्या, कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर सी, तुम। कौन, कैसे, क्या, क्या है ये प्रश्नवाचक शब्द है, बाकी तुम जो है वो प्रश्नवाचक नहीं है। कौन सा होगा? ये पुरुषवाचक। अगला प्रश्न, अपने आप यह काम कर लूंगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम इस पूरे वाक्य में क्या है? तो जब हम कहते हैं ना कि अपने आप, तो आप जो शब्द है ये क्या होगा? निजवाचक होगा। यही प्रदर्शित करता है कि निजी है। तो आप यह शब्द जो है ये निजवाचक है। तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तू शब्द का प्रयोग या तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तो क्या समीपता में तू शब्द आता है क्या?
तू इधर आ, इसमें क्या आत्मीयता में होगा, अपमान में होगा या संबंध बताने में होगा? तो समीपता में हो सकता है, आत्मीयता में भी हो सकता है, अपमान करने में भी तू शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन संबंध बताने में हम किसी व्यक्ति से संबंध बताएंगे कि यह मेरा भाई है, ऐसा नहीं कहेंगे कि तू मेरा भाई है या तू मेरी बहन है, ऐसा नहीं बताएंगे, तो संबंध बताने में नहीं होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी। अगला प्रश्न है, तू, तुम, आप हिंदी के कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? यह प्रश्न पहले भी पूछ चुके हैं। क्या उत्तम पुरुष है, क्या मध्यम पुरुष है, क्या अन्य, या कोई नहीं है? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो तू, तुम, आप क्या होगा? उत्तम पुरुष में किसकी बात होती है? मैं खुद की। तू, तुम, आप क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? कौन सा है? राम, सुंदर, वह, विद्यालय। तो राम और विद्यालय ये तो क्या है? दोनों संज्ञा है। बी सुंदर क्या है? सुंदर एक सुंदरता यानी कि विशेषता, यदि विशेषण हो गया। वह बचा जो कि सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, मैं विद्यालय जा रहा हूं, वाक्य में मैं कौन सा शब्द है या मैं कौन सा सर्वनाम है? क्या निजवाचक है, पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक? कौन सा हो जाएगा? तो मैं, हम, हमारा ये कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, और पुरुषवाचक में भी कौन से होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक। अगला प्रश्न है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, वाक्य में जो कौन सा सर्वनाम है? क्या संबंधवाचक है, क्या संकेतवाचक है, क्या अनिश्चयवाचक है, क्या निजवाचक है? जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो संकेतवाचक तो कोई सर्वनाम ही नहीं होता, निजवाचक सर्वनाम ये नहीं हो सकता, अनिश्चयवाचक भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई कुछ होता है। बचा सर्व संबंधवाचक, जहां कहते हैं ना हम जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक। अगला प्रश्न है, कौन आया है, वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम है? जो कौन शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है? क्या पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक या संकेतवाचक है? तो इसमें संकेतवाचक नहीं होगा, संबंधवाचक भी नहीं होगा, पुरुषवाचक है क्या? नहीं होगा। ये बचा क्या? प्रश्नवाचक, क्योंकि कौन एक प्रश्नवाचक शब्द है, इसीलिए उत्तर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह मेरा घर है, वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है? क्या प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, निजवाचक है या संबंधवाचक है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पूरा शब्द पढ़िए, यह मेरा घर है, जब बात मेरी खुद की आ गई कि एक चीज मेरी है तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई दरवाजे पर खड़ा है, वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई दरवाजे पर खड़ा है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक या पुरुषवाचक है? तो कोई कुछ कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, अपने कार्य स्वयं करो, वाक्य में अपने कौन सा सर्वनाम है? ये अपने शब्द कौन सा सर्वनाम है? क्या पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संकेतवाचक है, प्रश्नवाचक? कौन सा हो जाएगा? तो अपने कार्य स्वयं करो, मेरा काम मैं खुद करूंगा, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा भैया? इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, वे खेल रहे हैं, में वे कौन सा सर्वनाम है? तो वे संबंधवाचक है, क्या संकेतवाचक है, या पुरुषवाचक है, या निश्चयवाचक है? कौन से हो जाएंगे? मैं, तुम, वे, उसे, उन्हें, कौन सा होता है? पुरुषवाचक। ये कौन सा हो जाएगा? वे पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में भी कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्या है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वाक्य में जैसा कौन सा सर्वनाम है? कौन सा हो जाएगा? तो भैया इसमें क्या संबंधवाचक होगा, प्रश्नवाचक होगा, निजवाचक या निश्चयवाचक? तो अब हमको सीधा लगाना है कि कौन सा होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे में संबंधवाचक। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, कोई, यह, वह। क्या हो जाएगा उत्तर? तो
अनिश्चयवाचक की बात आती है तो हमें सीधा याद रखना है कोई कुछ, तो यहाँ कोई है तो हमको क्या लगाना है, कोई, यही उत्तर है। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और जितने आपके अभी मार्क्स आए हैं इस टेस्ट में सभी कमेंट में लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।